आओ मिलकर के बांट लें दुनिया को, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदी वाला हॉलीवुड। आज एक बेहतरीन फिल्म की एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आइए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं सीधे स्क्रीन की ओर। इस कहानी की शुरुआत एक आर्टिफिशियल डॉग से होती है जो बहुत ही मॉडर्न और पावरफुल होता है। वो फ्यूचर में एक वेपन की तरह यूज करने के लिए बनाया गया है। आगे बाइक रेसिंग होती है जिसमें माइल्स नाम का एक लड़का भी शामिल होता है। जिसकी बाइक खराब हो जाती है वो वहां पर मदद की गुहार लगाता है, लेकिन उसके ओपोनेंट उसकी सहायता नहीं करते। तभी वहां सारा नाम की एक लड़की आती है। वो बाइक के कुछ पार्ट्स माइल्स को देती है और फॉर्चुनेटली आखिरकार माइल्स रेस जीत जाता है। फिर सैम नाम का एक लड़का है जिसे माइल्स बिल्कुल पसंद नहीं करता। सैम माइल्स को अपने घर की पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। वो वहां जाना नहीं चाहता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि सारा भी वहां पर होगी, तो इसलिए वो वहां चला जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद माइल्स देखता है कि शोबाजी के लिए सैम तमाम चीजों को आग लगाकर सबको एंटरटेन कर रहा होता है। ये बात माइल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। माइल्स टहलते हुए सैम के गैराज में उसके बाइक के कलेक्शन के पास आता है। तभी वहां सारा आ जाती है। ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। फिर एक दिन माइल्स अपने डैड के साथ बैठकर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर बात करते हुए पैसे कमाने के लिए कुछ और काम करने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक अपनी लैब में बहुत ही परेशान होता है। उसकी परेशानी का कारण उसका ही बनाया गया एक आर्टिफिशियल डॉग है जिसका नाम है AXL, जो लैब से भाग गया होता है। उस साइंटिस्ट को आर्मी की तरफ से एक वीडियो कॉल आती है। वीडियो कॉल में एक ऑफिसर बताती है कि उसने एक इलीगल वेपन बनाया है। अगर वो उस वेपन यानी डॉग उन्हें मिल गया तो उसकी कस्टडी गवर्नमेंट ले लेगी। जिससे परेशान होकर साइंटिस्ट उनसे 2 दिन की मोहलत मांगता है। इधर सैम माइल्स को पहाड़ी पर घूमने चलने के लिए कहता है और माइल्स को राय देता है कि वो यहाँ वीडियोस बनाकर पोस्ट करके फेमस हो सकता है। सैम की बातों में आकर माइल्स उनके साथ चला जाता है। पहाड़ी पर बैठकर सैम इसका ध्यान भटका रहा होता है। उसी दौरान सैम के कुछ दोस्त माइल्स की गाड़ी में सॉफ्ट ड्रिंक डाल देते हैं, जिससे अगर माइल्स गाड़ी स्टार्ट करे तो उसकी गाड़ी खराब हो जाए। उसके बाद सैम और उसके दोस्त अपना स्टंट दिखाते हैं। उसके बाद माइल्स की बारी आती है। माइल्स जैसे ही स्टंट दिखाता है वो बुरी तरह गिरकर जख्मी हो जाता है। फिर सैम और उसके दोस्त वहीं पहाड़ी पर छोड़कर चले जाते हैं। इस बात से माइल्स बहुत ही दुखी होता है। वो किसी तरह हिम्मत करके उठता है और अपनी गाड़ी को ठीक करके वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे एक कंटेनर दिखता है जिसमें से कुछ आवाज भी आ रही है। वो कंटेनर के पास जाकर देखता है तो ये वही डॉग है जिसे साइंटिस्ट ने बनाया था। वो डॉग वहीं छिपा होता है। माइल्स को देखते ही डॉग उसका पीछा करने लगता है। माइल्स अपनी गाड़ी से बहुत तेजी से स्टंट करता हुआ भाग रहा होता है और उसका पीछा करते हुए डॉग वहीं गिर जाता है। ये बात माइल्स को अच्छी नहीं लगती है, तो वो गाड़ी रोक देता है और उस आर्टिफिशियल डॉग के पास जाता है। वो उसे देखने के बाद उसके शरीर में घुसी हुई एक रॉड निकाल देता है, जिससे वो आर्टिफिशियल डॉग अब खड़ा हो सकता है। माइल्स मोबाइल में देखकर पता लगाता है कि ये वही डॉग है जो साइंटिस्ट के पास से भागा था। अब धीरे धीरे माइल्स और उस आर्टिफिशियल डॉग की दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ सारा सैम से माइल्स के बारे में पूछती है। तब सैम उसे वही लोकेशन बताता है जहां उसने माइल्स को छोड़ा था। उधर जब माइल्स और आर्टिफिशियल डॉग खेल रहे होते हैं तो उसमें लगे कैमरे की मदद से वो सब कुछ साइंटिस्ट अपनी लैब में बैठकर अपने साथी को बताता है। वो कहता है कि देखो, मैंने बोला था ये आर्टिफिशियल डॉग यानी कि एक्चुअली इंसानों के साथ रह सकता है, लेकिन गवर्नमेंट और आर्मी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इधर सारा माइल्स को खोजने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। सारा को देखते ही डॉग उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तब माइल्स उसे रोक देता है। फिर सारा और माइल्स उस जगह पर रात बिताते हैं। चूंकि वो आर्टिफिशियल डॉग बहुत ही एडवांस होता है तो म्यूजिक भी प्ले करता है, जिस पर सारा और माइल्स डांस करते हैं। अगली सुबह सारा और माइल्स उस आर्टिफिशियल डॉग को लेकर अपने साथ निकल जाते हैं और जब माइल्स की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तभी वो आर्टिफिशियल डॉग वहां के सिस्टम को हैक करके ATM से कुछ पैसे निकालता है, जिससे माइल्स पेट्रोल और कुछ खाने की चीजें लेकर आगे आता है। जब सारा माइल्स को लेकर वहां जाती है जहां उसने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी, तभी वो आर्टिफिशियल डॉग अपने अंदर अपलोडेड कुछ प्रेजेंटेशन दिखाता है, जिससे इन दोनों को पता चलता है कि ये डॉग दरअसल आर्मी के यूज के लिए बनाया गया है। उसके बाद माइल्स को डॉग के अंदर से एक चिप मिलती है, जिससे अब वो आर्टिफिशियल डॉग पूरी तरह से माइल्स के कंट्रोल में हो जाता है। तभी सैम भी वहां पहुंच जाता है।
सैम को देखकर सारा बहुत परेशान होती है और वो उसे वहां से जाने को कहती है, लेकिन वो सारा को परेशान करने लगता है। तभी माइल्स वहां आ जाता है। सैम माइल्स से भी बदतमीजी करने लगता है। तभी अचानक वो आर्टिफिशियल डॉग उस पर अटैक कर देता है। ये सब कुछ वो साइंटिस्ट अपने लैब में बैठकर मॉनिटर कर रहा होता है। तभी साइंटिस्ट का दोस्त कहता है कि उन्हें उसके पास जाकर एक्सेल को रोकना चाहिए, लेकिन वो साइंटिस्ट देखना चाहता है कि आखिरकार ये डॉग क्या कर सकता है। मगर आर्टिफिशियल डॉग सैम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि वो माइल्स के इशारे समझता है। उसके बाद सारा माइल्स पर चिल्लाती है और उससे कहती है कि उसने उस पर अटैक करवा दिया, इसका बदला वो जरूर लेगा, क्योंकि सारा की माँ सैम के घर पर सर्वेंट रहती है। फिर माइल्स और सारा वहां से निकलते वक्त एक्सेल को वहीं रुकने के लिए कहते हैं। तब माइल्स सारा को अपने घर ले जाता है। वहां सारी बातें अपनी डैड को बताता है। उसके डैड कहते हैं कि जब उन्हें एक्सेल मिला था तभी उसके ऑनर को लौटा देना चाहिए था। उधर सैम अपने दोस्तों के साथ बहुत ही गुस्से में आकर उस आर्टिफिशियल डॉग को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है। वो चारों तरफ कुछ फ्यूल छिड़क कर आग लगा देता है। फिर एक वीडियो बनाकर वो वीडियो सारा को सेंड कर देता है। मगर जब तक माइल्स और सारा वहां पहुंचते हैं तब तक एक्सेल जल चुका होता है। तभी माइल्स के सेलफोन पर कुछ सिग्नल आते हैं जिससे पता चलता है कि वो किस तरह से हील हो सकता है। उसके बाद माइल्स और सारा उसे किसी तरह से अलग जगह ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उस एक्सेल को रिबूट होने में कम से कम 2.5 घंटे का समय लगेगा। उधर माइल्स के घर पर साइंटिस्ट द्वारा भेजी गई सिक्योरिटी पहुंच जाती है, क्योंकि साइंटिस्ट को भी एक्सेल की लोकेशन पता चल जाती है। और इसी दौरान डॉग रिबूट होकर दोबारा खड़ा हो जाता है। फिर वो गुस्से में चारों तरफ देखता है और अपने आसपास से लोगों को भगाकर सैम की तरफ निकल जाता है, क्योंकि जब सैम उसे जला रहा था तो डॉग ने उसे स्कैन कर लिया था। अब एक्सेल सैम को ढूंढता है। जब वो उस पर अटैक करता है तब वो उस पर फायर इंस्ट्रूमेंट से उसे जलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसी दौरान उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और एक्सेल उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां पहुंचकर माइल्स और सारा उसे रोक देते हैं। फिर वो साइंटिस्ट द्वारा भेजे गए कुछ ड्रोन्स आ जाते हैं और एक्सेल को कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद वो साइंटिस्ट वहां आकर एक्सेल को अपने लैब में ले जाकर उसकी पास्ट मेमोरी को डिलीट कर देता है और उसमें नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर देता है। फिर जब सारा उस लैब में पहुंचती है तो एक्सेल उसे पहचान भी नहीं पाता और उस पर भी अटैक करने वाला होता है। तभी सारा कुछ पेंटिंग्स बनाने का इशारा करती है, जिससे उस डॉग को कुछ याद आता है। वो सारा को आइडेंटिफाई कर लेता है और अचानक से अपने ऊपर लगे तारों को तोड़कर गुस्से में उस साइंटिस्ट की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसके साथ ये छेड़खानी कौन कर रहा है। एक्सेल साइंटिस्ट को मारने वाला होता है कि तभी वहां आर्मी के कुछ लोग आ जाते हैं, जो उस साइंटिस्ट को गैर कानूनी वेपन बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। अब सारा माइल्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और अपने आप को आर्मी के आगे सरेंडर कर देती है। तभी पीछे के रास्ते से माइल्स और एक्सेल भाग जाते हैं। भागते भागते वो जंगलों में आ जाते हैं तो देखते हैं कि आर्मी का एक हेलीकॉप्टर उनका पीछा कर रहा है। भागते हुए एक एक्सीडेंट के दौरान माइल्स की बैकबोन टूट जाती है। तब वहां एक्सेल भी खड़ा हो जाता है, मगर माइल्स उसे भागते रहने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं जाना चाहता। फिर माइल्स उसे फोर्सफुली वहां से भगा देता है। एक्सेल के अंदर ऐसी भी शक्तियां हैं कि वो खुद को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक्सेल भागते भागते अचानक रुक जाता है और मुड़कर अपने लेंस जूम करके माइल्स को देखता है, जैसे कि वो उसको अलविदा कह रहा हो। फिर वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और सब खत्म हो जाता है। आगे जेल में वो साइंटिस्ट खड़ा होता है। उससे एक लेडी ऑफिसर कह रही होती है कि उन्हें कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं, जिससे पता है कि एक्सेल खुद को एक्टिवेट कर रहा है। ऑफिसर पूछती है कि ये सब कैसे हो रहा है, तो इसका जवाब देने के लिए साइंटिस्ट अपने आप को जेल से बाहर निकालने की मांग करता है। तब उसकी शर्त मानते हुए उस साइंटिस्ट को रिलीज कर दिया जाता है। इधर माइल्स और सारा को स्कॉलरशिप मिल जाती है और ये लोग एक बीच पर अपने एक नॉर्मल हस्की डॉग के साथ बैठे होते हैं। तभी माइल्स सारा को एक्सेल की वही चिप दिखाता है, जिससे वो उससे कनेक्टेड होता है। वो वहीं पर चिप को एक्टिवेट करता है तो उसे कुछ सिग्नल मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि एक्सेल अपने आप को दोबारा एक्टिवेट कर रहा है। और एक्सेल के दोबारा लौट आने की उम्मीद के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कि अगली फिल्म आप कौन सी देखना पसंद करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस फिल्म का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर आएं। जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।